बाकी दूसरे लोगों के पास जो लव बर्ड्स हैं वो इतने ज्यादा ब्रीड कैसे कर रहे होते हैं, वो कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कौन सा केमिकल, कौन सी दवाई, या दवाइयाँ इस्तेमाल करना ज़रूरी है? क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग आती है? क्या हर ब्रीडर को दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, या मल्टीविटामिन या कैल्शियम प्लस विटामिन डी ये देने चाहिए बर्ड्स को या नहीं देने चाहिए, और अगर नहीं देते तो क्या होगा? तो ये सब तमाम चीज़ें आपको समझाऊंगा, बड़े तरीके से आपको पता चल जाएगा क्या सीन क्या चल रहा है इनका। देखें गाइस, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप अपने बर्ड्स के लिए अच्छी खुराक का इंतज़ाम करते हैं, बड़े पिंजरे हैं, और आपका सेटअप जो है वो आउटडोर है, आप डेली बेसिस पे सब्जियां भी डाल रहे हो, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा, और आपके पास ब्रीड नेचुरली आ रही है, तो इट्स ओके। और अच्छी आ रही है और आप मुतमईन हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो एक गलत रुझान है ना हमारे यहाँ, कि कोई भी राय इख्तियार कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे कोई अगर अपने बर्ड को मल्टीविटामिन डाल रहा है और आपने समझ लिया कि यार ये तो गलत कर रहा है, केमिकल वाली दवाइयां हैं, ये है, यूं है, भाई आप पैनाडोल क्यों खाते हो? आप पैनाडोल क्यों? मेरा एक दोस्त है, वो कहता है मैं तो पैनाडोल जरा जरा सी बात पे नहीं खाता, जब तक बुखार को मेरे जो है ना ज्यादा दिन ना हो जाए और मैं पूरा बीमार होने देता हूँ अपने आप को। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि बीमारी जो है ना, मिसाल के तौर पे आपको बुखार है, आपने बोला यार नहीं मैं पैनाडोल नहीं खाता, मैं ये मैं वो, मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूँ और मैं नेचुरल होता हूँ, नेचुरल रहता हूँ। अब वो बुखार करते 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 अल्लाह ना करे उसी बुखार में आपको किसी मच्छर ने भी काट लिया, ठीक है, या उस बुखार में आपको वीकनेस हो गई, मोशन शुरू हो गया आपको, ठीक है, डायरिया हो गया, अब उसी बुखार के अंदर ही आपने पैनाडोल लेके बुखार रोक लिया होता, तो आपके जिगर पे असर ना पड़ता, उस बुखार की गर्मी जिगर पे ना जाती, जिगर पे ना जाती, मोशन भी ना होते। अब मोशन शुरू हो गया, बुखार भी शुरू हो गया, क्यों? आपने पैनाडोल नहीं लिया, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, आप बोलते हो मैं 1 हफ्ते तक बीमार रहता हूँ फिर मैं इलाज करता हूँ। तो भाई ऐसा जो है गलत है। कभी कभार चीज का टाइम पे देना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, ताकत की दवाई हो, या बीमारी की दवाई हो, या कोई ऐसा ऐसा अद्वियात हो जिससे बर्ड की कोई कमी पूरी हो रही हो, उसकी कैल्शियम बॉडी का, या विटामिन विटामिन D3 या ओमेगा उसकी बॉडी का पूरा हो रहा हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, क्या मेडिसिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए मर्जी है आपकी, नहीं देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, बड़े बड़े ब्रीडर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें ये लोग बड़े बड़े ब्रीडर जो है वो क्या करते हैं, बहुत कम कम क्वांटिटी में ना अपने बर्ड को मल्टीविटामिन बहुत पहले से दे रहे होते हैं, इवन कि गर्मियों में भी यूज़ कर रहे होते हैं बहुत कम कम, क्योंकि गर्मियों में बर्ड होता है रेस्ट पे। तो रेस्ट पे जब बर्ड होता है यही टाइम होता है जान बनाने का, और यही टाइम होता है अपने बर्ड को अच्छी खुराक देने का, चाहे वो नेचुरली दे रहे हों या फिर आर्टिफिशियली दे रहे हों। कभी कभार क्या होता है बॉडी में विटामिन D3 इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वो फिर खाने से सही नहीं होता ना, धूप से आता है वो फिर कहीं ना कहीं उसको आर्टिफिशियली बूस्ट करना पड़ता है, वरना बर्ड की हेल्थ वो वाली नहीं रहती, फर्टिलिटी भी खराब हो सकती है उसकी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। क्योंकि देखें यार ये बर्ड जो है ना पिंजरे में, नेचुरल तो माहौल में है नहीं, ठीक है, ये पिंजरे के अंदर है, ना इनको धूप लगती है उस तरह से जिस तरह जंगल में लगती है, ना इनके पास कोई बड़ा एरिया है उड़ने के लिए, ना इनके पास खाने के लिए मट्टी है। जंगल में ये मट्टी भी खाते हैं और अपने इलाज खुद करते हैं, और इनको अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी होती है, जब इनका पेट खराब होता है ना तो ये किसी खट्टे दरख्त पे बैठ जाते हैं और उसके पत्ते खाना शुरू कर देते हैं। इतनी अकल होती है परिंदों में। बकरी भी ऐसी ही करती है, जब उसका पेट खराब होता है, मोशन लगते हैं, तो कुछ भी नहीं खा रही होती, कुछ भी नहीं खाती, कमजोर होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो नीम वो उसके पत्ते ढूंढती है, इमली के पत्ते, इमली के पत्ते या जामुन के पत्ते वो खाती है, तो उसका पेट सही हो जाता है। तो इसी तरह बर्ड में भी बहुत सारी खसूसियात होती हैं, और पिंजरे में आने के बाद वो खसूसियात खत्म हो जाती हैं, क्योंकि पिंजरे में अब आपके ऊपर उसने चलना है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो आप पे भी फर्ज बनता है, अगर आपको लगता है कि मल्टीविटामिन यूज करने चाहिए करें आप लोग, अगर आपको लगता है कैल्शियम प्लस विटामिन डी यूज करना चाहिए करें, लेकिन पूछ के करें जिससे दवाई ले रहे हैं, क्योंकि हर दवाई का एक अलग पावर होता है, जो आपको दे रहा होता है उसको पता होता है, उससे पूछ लिया करें। मिसाल के तौर पे आपने किसी और से ब्रीडिंग मल्टीविटामिन ली, वो 2 ग्राम 4 लीटर में डलती थी, जो आप मुझसे ले रहे हैं मैं कह रहा हूँ 1 ग्राम 4 लीटर में डलती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो मैं दे रहा हूँ उसकी पावर हो सकता है थोड़ी सी तेज हो, थोड़ी हैवी मेडिसिन हो वो। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बर्ड के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले पूछ लें, बेशक लेट हो जाए कोई बात नहीं, चीज़ पड़ी रहे खराब हो जाए मसला नहीं है, पूछे बगैर कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, कि मशवरा कर लें कि इसकी डोजेज कितनी देनी है। अब आते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने का। देखें कोई भी आप मल्टीविटामिन या दवाई इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंसानों की हो, परिंदों की हो, जानवरों की हो, हर दवाई का एक इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, क्योंकि मेडिसिन का एक टेम्परेचर होता है, गर्म होती है मेडिसिन, तो वो जब बॉडी में जाती है थोड़ी सी गर्मी फैला देती है बॉडी के अंदर, तो ये इसका साइड इफेक्ट होता है। हर मेडिसिन का यही साइड इफेक्ट होता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा
नेक्स्ट लेवल की होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, जो इंसानों में मेडिसिन पाई जाती हैं। वो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर ही प्रेफर करता है एक्सेप्शनल केसेस में। तो बर्ड्स के जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह होते हैं ये इतने हैवी नहीं होते, जो मेरा जितना तजुर्बा है, क्योंकि मैं सप्लाई कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, मेरा मेडिसिन जो है वो जाता है, तो मुझसे लोग ऑर्डर पे मंगवाते हैं, कितने लोगों के पास गया है, कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो अल्लाह का शुक्र है, जो मेडिसिन मैंने दी है ये बहुत ही लाइट है, लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, खुश भी होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन तो देखें कितने लोगों के पास बच्चे बचा रही है, जो बच्चे मर जाया करते थे उनके पास, मेरी दी हुई डॉक्सीसाइक्लिन कितने उनके बच्चे बचा रही है। तो अब वो आज कहते हैं कि यार हम खुश हैं। और कुछ बहुत ही कम इक्का दुक्का लोग कहते हैं यार हमारे पास मेडिसिन हमने मल्टीविटामिन ली मगर वो रिजल्ट नहीं मिला, ये वो। तो उनकी अपनी एक राय, बहुत ही कम एक दो लोगों ने बोला होगा, बाकी तो देखें सारे लोग इतने मुतमईन थे। रिजल्ट उसके पास आता है जिसके पास पेयर काम का हो, ठीक है। अगर आपके पेयर में कोई ऑलरेडी कोई मसला है, कोई डिफेक्ट है, नाखून टूटा हुआ है उसका, ठीक है, आप मल्टीविटामिन खिलाए जा रहे हैं उसको, उसका पैर टूटा हुआ है या उसका बाय बर्थ उसकी फर्टिलिटी नहीं है, बचपन से ही नहीं है, उसको आप मल्टीविटामिन खिला के समझ रहे हैं फर्टिलिटी आ जाएगी, नहीं आती भाई, इस तरह नहीं होता। मल्टीविटामिन उस बर्ड को दिया जाता है जिसकी फर्टिलिटी काम कर रही हो, तो उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, खत्म नहीं होती। मतलब जितना वो ब्रीड करता रहता है ना, जितनी उसकी कमी होती है वो मल्टीविटामिन पूरा करती जाती है उसको। ये नहीं होता कि आप किसी लंगड़े बर्ड को मल्टीविटामिन दे रहे हैं तो वो परफॉर्म अच्छा करेगा, या कोई बर्ड ऐसा है जो बचपन से पैदाइशी उसमें फर्टिलिटी का मसला नहीं है, तो वो उसको आप मल्टीविटामिन दे के समझ रहे हैं ये बहुत ज्यादा बच्चे दे देगा, तो नहीं देगा भाई। फर्टिलिटी सही होती नहीं है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, बहुत लंबा प्रोसेस है। होती नहीं है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, आप इन चक्करों में नहीं पड़े, महंगाई बहुत है, पागल हो जाएंगे, एक एक दो दो साल लगे रहेंगे। हमेशा मल्टीविटामिन उस बर्ड को दें जिसकी फर्टिलिटी अच्छी हो, जो परफॉर्म कर रहा हो, उसको जरूरत है ना यार, उसकी बॉडी को, उसकी बॉडी से यूटिलाइज हो रही है सब चीजें, तो उसको ज्यादा जरूरत है, तो उसको आपको देना पड़ेगा। तो ये चीजें, अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड चाहिए, प्रोटीन लिक्विड चाहिए जो दाने में मिलाकर देते हैं, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। एंटी लाइसिस स्प्रे जिससे परिंदों की जुएं खत्म की जाती हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हैंड फीड है हमारे पास, जिसको सिर्फ खाली हैंड फीड नहीं, हैंड फीड प्लस ब्रीडिंग बूस्टर कहते हैं। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होती है, पानी में मिला के हैंड फीड भी करवा सकते हैं अपने बर्ड्स को, आप तोतों को, बच्चों को, और आप इसको सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर भी दे सकते हैं, ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पे काम करती है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले होते हैं। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी, हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। सीड कंटेनर भी आपको मिल जाएंगे। ये तमाम चीजें मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, मेडिसिन वगैरह, सीड कंटेनर, फीड, इंजेक्शन, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। बस खाली दाना जो है वो कराची में सप्लाई करता हूँ, क्योंकि भारी होता है ना, 20, 25, 30 किलो, 50 किलो दाना सिर्फ कराची में सप्लाई करता हूँ, बाकी मेडिसिन ऑल ओवर द पाकिस्तान। मंगवाने का तरीका क्या है, जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।